नौजवान साथी, मैं आपके सामने कुछ बात रखूं, उससे पहले सबसे पहले अपने पिता के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। मैं अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों के चरणों में भी शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करने की चाह रखता हूं और नौजवान साथियों के जोश को, उनके खरोश को प्रणाम करते हुए उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि जो उनके मन में जो जोश था उसका प्रदर्शन जब से टिकट डिक्लेयर हुई उसके बाद जो मोबाइल पर, जो दूरभाष पर आपने किया, उसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन संकट में पड़ गए। 2017 13 जनवरी वो मनहूस दिन, जिस दिन लखनऊ से टेलीफोन कॉल मिली थी और लखनऊ बुलावा मिला था। मेरे मन में कोई सपना नहीं था कि मैं विधायक बनूं। हमको तो जो वेतन मिलता था बहुत खुश थे। बुलाया गया, टिकट दे दी बिना मांगे, हम चुनाव लड़े, आपका बहुत प्यार मिला, बहुत अपनत्व मिला, बहुत सहानुभूति मिली, लेकिन 18 दिन में 83,700 वोट आपने दिए। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग उस दिन मौजूद होंगे जिस दिन मैं हार के मंडी समिति सुखावास से बाहर निकला था। मैं 2 चुनाव हारा था उस दिन। एक तो नौकरी बिल्कुल चली गई थी और विधानसभा का चुनाव भी हार गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर सिकन नहीं थी, मेरे आंखों में नमी नहीं थी, मेरी जुबान लड़खड़ा नहीं रही थी, और जो लोग मेरे साथ थे वो भावुक हुए थे, तो मैंने नारायण कॉलेज के फील्ड में बुलाकर उनको मिठाई खिलाई थी, उनको समोसे खिलाए थे, और मैंने कहा था कि मन छोटा मत करना, हार जीत चुनाव में बनी रहती है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, अपना भविष्य दांव पर लगाने के बाद मैं दुखी नहीं था, लेकिन आज जब मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरी टिकट काट दी गई, मुझे कष्ट इस बात का है कि मुझे सजा इसलिए दी गई कि पूरा राजनीतिक जीवन निभाते हुए मेरे पिता ईमानदारी के रास्ते पर क्यों चले। अगर उन्होंने डकैती डाली होती, अगर उन्होंने रिश्वत ली होती, अगर वो मेरे लिए धन संग्रह कर कर आपके खून को, आपके पसीने के कमाई को लूट कर अगर मेरे बैंक खाते में छोड़ गए होते तो मुझे टिकट मिलती। आज शिव प्रताप सिंह नहीं आ रहा, आज जनबल के सामने धनबल जीत गया। मैं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे केवल प्रणाम करते हुए एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद मेरा कोई इरादा ये नहीं है कि मैं कोई गलत रास्ता अपनाकर मैं एमएलए बन जाऊं।
मैं कोई गलत रास्ता अपनाकर किसी राजनीतिक ओहदे पर पहुंच जाऊं। केवल आपसे मिलने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब मैं तो बर्बाद हुआ ही हूं, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में मत जाना, क्योंकि आप पर पैसा नहीं है, आप सफल नहीं होंगे। अब केवल वही लोग राजनीति कर पाएंगे जो बेईमानी करके, डकैती डाल के जो धन इकट्ठा कर लेंगे। जिनके पास मेहनत की कमाई होगी वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से कमाकर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। मैं धन्यवाद ज्ञापित आपकी भरी सभा में आदरणीय अखिलेश यादव को देना चाहता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव ने टिकट डिक्लेयर करने से पहले तक मेरे लिए बहुत जोर लगाया। उनके मन में केवल और केवल मुझे टिकट देने का इरादा था। अखिलेश यादव, मैं आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने आपके बेटे के लिए, आपके भाई के लिए पूरा जोर लगाया, पर उनकी चल नहीं पाई। और उन्होंने ये सोच के आत्मसमर्पण कर दिया कि मेरे ऊपर राजनीतिक मेरे विरोधी आरोप लगाते हैं कि पिता से नहीं बनी, चाचा से नहीं बनी। अगर मैं इस पर जिद करके अगर कोई और टूटन होती है तो फिर आप विरोधी जो है आरोप लगाएंगे। इसलिए परिवार को संगठित रखने के लिए उनको झुकना पड़ा। आदरणीय अखिलेश यादव ने का आशीर्वाद अंतिम समय तक मेरे साथ रहा, लेकिन उन्होंने केवल और केवल मजबूरी में ये फैसला दिया। उन्होंने मुझ जैसी नाचीज को, उन्होंने आपके इस बेटे के साथ जो सहानुभूति दिखाई, उन्होंने आपके भाई के साथ जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं उसके लिए आपकी भरी सभा में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदेश आपका होगा, जो निर्देश आपका होगा, हम उसे पाने के लिए एक बार फिर हम तुम्हारे साथ हैं। जो रोड पर गाड़ियां लगी हैं, पुलिस फोर्स आ रहा है, इसलिए रोड से गाड़ियां हटा दें। ये गाड़ियां हटा दो यहाँ से। तो इसलिए मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि जिस व्यक्तित्व ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके बेटे के साथ इतनी सहानुभूति रखी है, मैं एक बार उनके दर्शन और करना चाहता हूं और मिलकर, मैं टिकट मांगने के लिए या उनके डिसीजन को बदलवाने के लिए नहीं, मैं मिलकर उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। अगर आपका आदेश होगा तो मैं वहां जाऊंगा। और उसके बाद मैं आपकी अदालत में एक बार पुनः फिर हाजिर होऊंगा और आप जो आदेश मुझे करेंगे, आदेश इसलिए नहीं मैं चाहता हूं कि आप मुझे एमएलए बना दो, आदेश मैं इसलिए भी नहीं आपका चाहता हूं कि मैं बहुत कुछ उलट पुलट करूंगा, लेकिन आदेश इसलिए चाहता हूं
कि कम से कम जन सद्भावना कायम रहनी चाहिए। फर्जी और बेईमानी के कुबेर पर धनाढ्य लोग जो बैठे हैं, उनके सपने चकनाचूर होने चाहिए। गरीब भी जिंदा रहना चाहिए, गरीब की आत्मा खुश रहनी चाहिए। जो हम जैसे लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो ईमानदारी से गुजर बसर करते हैं, उन्हें भी हक होना चाहिए कि इस समाज के अंदर इज्जत की जिंदगी जी सके। इसके लिए मैं आपका आदेश लेने के लिए फिर हाजिर हूं। और मैंने जगह जगह का एक ही बात कही है कि जब किसी पिता और माँ के कोई बेटी का जन्म होता है, तो हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूं जो बहुत ही सुयोग्य हो, ऐसा परिवार ढूंढूं जो धनाढ्य हो, ऐसा घर ढूंढूं जिस पैसे वाले के घर में मेरी लड़की जाए तो सुखी रहे। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि लड़की उसी घर में सुखी रहती है या हमको सुकून वहीं मिलता है जहां रिश्तेदार बराबर का होता है। गैर बराबरी सुकून नहीं देती। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लड़की अगर ब्याने जाओ तो बराबर का रिश्तेदार ढूंढना, और अगर नेता बनाओ तो भी बराबर का ढूंढना। वो आपकी इज्जत करेगा, आपकी पूजा करेगा। ये धनाढ्य लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे। ये धनाढ्य लोग मजबूरी समझकर आपकी इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर आपके चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं, अपेक्षा करता हूं। आपका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रहे, और अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं कतई आपकी मजबूरन कोई फैसले लेने के लिए उद्वेलित नहीं करूंगा। लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा, अगर मैं असफल होता हूं तो मेरी नमस्कार लेते रहना, मुझसे रिश्ता कायम करते रहना, मेरे ऊपर हाथ तो बनाए रखना। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा